साथियों नमस्कार। साथियों, इस वीडियो के साथ मैं एक अपनी पुरानी यादें लेकर आया हूँ और इस समय में जो पुरानी यादें हैं उनकी चर्चा मैं हर वीडियो में करता हूँ। और जब तक मेरी यादें मुझे याद आती रहेंगी करते रहूँगा, क्योंकि यही जो है आगे चलकर हमें पुरानी चीज़ों की याद दिलाएगा। साथियों, ये मेरी वीडियो नंबर है, यादें नंबर 10। साथियों, मैं इस वीडियो में फिर अपनी याद की चर्चा करूँगा। सन 1999 की मैंने जब अपने ऑफिस में मनोरंजन क्लब की स्थापना की थी। साथियों, विस्तार में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। वर्ष 1999 की बात है। साथियों, हम जैसे लंच वगैरह में, हमारा ऑफिस जो है जीपीओ कंपाउंड में है और उसमें टेलीफोन का भी, टेलीग्राफ का भी, आरएमएस का भी, पोस्ट ऑफिस भी, सारे ऑफिस हैं। बहुत बड़ा कंपाउंड है। और हम लंच टाइम में जो पोस्ट ऑफिस में मनोरंजन क्लब है, कभी कभार जाते थे तो अपने 2-4 साथी, और खेल के या कभी न्यूज़ वगैरह सुनने तो जाते थे। साथियों, बात एक दिन का वाक़या ऐसा हुआ कि जब हम लोग वहाँ गए तो उन लोगों ने न जाने किन्हीं कारणों हमें अंदर जाने से मना कर दिया कि भीड़ बहुत है या कुछ है। मतलब डायरेक्ट मना नहीं करा, लेकिन उनका मतलब यही था कि जो है आप अभी अंदर ना जाए। साथियों, बात जो होती है समय की होती है। उस समय हमें महसूस हुआ कि काश हमारे ऑफिस में भी क्लब होता तो हमें जो है दूसरी जगह ना जाना। साथियों, हम लोग वापस आ गए। फिर मैंने, क्योंकि उस समय मैं अपनी यूनियन का ब्रांच सेक्रेटरी भी था, और मैंने अपने संग साथी से कहा कि हम लोग चंदा इकट्ठा करके अपने ऑफिस में क्लब की स्थापना करें। साथियों, हम लोगों ने उस समय, हमारे स्टाफ ने 10-10 रुपये इकट्ठे करे, और जो ऑफिस में एक थोड़ा स्टोर टाइप का कमरा था, हमने अपने इंचार्ज से बात करके उस कमरे की सफाई करवाई। और जो हम हर महीने 10-10 रुपये इकट्ठे करते थे, उसमें हमारे करीब 2,500-3,000 रुपये इकट्ठे हो गए। और मैंने और मेरे साथियों ने, हम उस समय एक पोर्टेबल टीवी लाए, और वो हमने उस कमरे में लगाया। और जो छोटे मोटे मनोरंजन के साधन थे, जैसे चेस है, कैरम बोर्ड है, और दूसरे अन्य सामान, जिससे जो है लंच टाइम में हम थोड़ा कर सकें। साथियों, मार्च या अप्रैल के महीने में हमने अपनी क्लब की स्थापना कर दी, और सरकारी ऐड लेने के लिए प्रयास शुरू कर दिया, जिससे उसमें लिखा पढ़ी करना, और ये जिससे जो है हमारा क्लब जो है उसे सरकारी सहायता मिल जाए और हम उसे और आगे चला सकें। साथ ही समय धीरे धीरे बीत गया। हम लोग आपस में चंदे इकट्ठे करते रहे, और लंच वगैरह में जाकर बैठते थे हम। और उसमें जो टेलीफोन साइट के हमारे साथी थे वो भी आ जाते थे। कभी कभार थोड़ा मैच चलता था क्रिकेट का, तो उसे देखने आ जाते थे। साथियों, कहने का मतलब ये है कि अगर वो हमें उस दिन क्लब में जाने से मना नहीं करते तो हम लोग अपने ऑफिस में क्लब की स्थापना करेंगे। साथियों, हमारा क्लब तो एक महीने, करीब 2 साल तक लगातार चलता रहा। चंदे इकट्ठे करते रहे और अपना प्रयास करते रहे सरकारी ऐड के लिए। साथियों, इस बीच में मैं जेओ की परीक्षा पास कर लेता हूँ, जो सन 2000 में इसका रिजल्ट आता है। और परीक्षा में पास करने के बाद मेरा प्रमोशन जेओ में हो जाता है, और मैं जो हूँ ट्रांसफ़र पे जीएमटीडी गाजियाबाद चला जाता। और साथियों, क्लब की सारी जिम्मेदारी मैं अपने अन्य साथियों को सौंप जाता हूँ, जिससे वो क्लब सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन साथियों, कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, और कुछ लोगों ने उसके लिए प्रयास भी करा, लेकिन वो ये कि धीरे धीरे समय बीतता गया, लोगों के प्रयास ढीले होते गए। और 2001 में जब मैं गाजियाबाद चला गया, 23 मार्च 2001 में, उसके बाद करीब हमारा क्लब 1-1.5 साल और चला। फिर धीरे धीरे वो
समाप्ति की होने लगा। लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया या सुविधाएं कम हो गई हैं, जैसा भी हो, मतलब ये कहना चाहिए कि 1-2 साल के अंदर वो हमारा क्लब बंद हो गया। मैं वहाँ से चला गया था और फिर मैं आखिर तक उसी ऑफिस में जॉब पर वापस नहीं आया। 2 साल में जब मैं कभी ऑफिस में जाता था कभी, तो देखकर मुझे पता चला कि उसका सारा सामान धराधर हो गया है। टीवी भी पता नहीं कहाँ चला गया ये है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने और मेरे साथियों ने क्लब की स्थापना करी थी, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, वो हमारा क्लब ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। लेकिन ये है कि जो वो घटना हमारे साथ हुई, उससे हमने काफ़ी प्रयास करा और फिर यही सोचा कि यदि इंसान या हम कोई व्यक्ति किसी काम की सोच लेता है, वो पूरा हो ही जाता है। मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर क्लब की स्थापना शुरू करी। उसकी यादें मुझे अभी तक है, कैसे हम लोगों से 10 रुपये चंदा लेते थे और हमने किस तरह से टीवी लगवाया, किस तरह हमने सामान लाया और काफ़ी लोगों ने उसमें हमारा साथ दिया तथा हमारा क्लब चला। वो अलग बात है कि मेरे जाने के बाद 1-1.5 साल बाद क्लब बन गया। लेकिन साथियों, उसकी स्थापना की यादें मुझे अभी तक याद है। ये छोटी-छोटी बहुत सी घटनाएँ होती हैं, बहुत सी यादें होती हैं जो हमारे जीवन में याद बनकर रहती है। साथियों, इसी छोटी सी यादों की चर्चा के बाद समाप्ति पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगली वीडियो में फिर अपनी कोई पुरानी याद लेकर आऊँगा, जिससे जो है आप मेरी मेरी यादों में यादें बनी। और इसी के साथ मैं हमेशा की तरह ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो भी है मेरे मिलने जुलने वाले हैं, साथी हैं, जो अन्य लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब जहाँ भी रहें सुखी रहें, आनंद से मेरा साथियों। और हमेशा की तरह आप यदि चाहें तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यादों की चर्चाओं पर तो मैं वीडियो बनाता ही रहूँगा। नमस्कार साथियों।